बात करते हैं एसबीआई में निकली हुई असिस्टेंट मैनेजर की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसकी कितनी जॉब निकली है तो आपने नहीं देखी वीडियो, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो पिछली वीडियो इसी की पड़ी हो तो वो फटाफट से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके की पोस्टें थी, इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड फायर की। ठीक है, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो ऑनलाइन टेस्ट और इंट्रैक्शन है, बट फायर वालों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंट्रैक्शन है। क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ये जो एलिजिबिलिटी जो इसमें थी, ठीक है, वही शायद रेयर थी, इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग एंड एग्जाम का नहीं प्रेशर दिया। ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा वो होपफुली जनवरी में होगा, टेंटेटिव डेट है, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें अब हम बात करते हैं रिटन टेस्ट और इंट्रैक्शन के बारे में, जो कि सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए दोनों में होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम की पहले हम बात करते हैं। जैसे कि रिटन एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज का दोनों का होगा आपका। ठीक है, और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, और टेस्ट होगा रीजनिंग का, ठीक, क्वांट का होगा 35 का 35 में, ठीक, और इंग्लिश का होगा 35 का 35 में, जो कि इन तीनों सेक्शन को करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और नेक्स्ट आपका जो टेक पोर्शन होगा सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, वो भी 50 क्वेश्चन होंगे, बट वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको 100 नंबर मिलेंगे। उसके लिए आपको इंडिविजुअली 45 मिनट मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो नीचे लिखी हुआ है, क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स स्कोर विल बी रिनॉट फॉर अराइविंग एट द मेरिट। देखो वो चीज़ जो आपका जो क्वालिफाइंग नेचर है वो आपको मेरिट बेस नहीं पढ़ा सकता, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग जो थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका इसमें जो क्राइटेरिया रहेगा कि जो इंटरव्यू का और रिटन टेस्ट का, वो 70% एंड 30% में रहेगा। ठीक है, आपका जो इंट्रैक्शन है उसके लिए 25 नंबर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, है ना, मतलब 25 नंबर का होगा आपका इंट्रैक्शन वाला, तो 7x30 का वेटेज रहेगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, इंटरव्यू जैसे कि आपका 100 नंबर का और 25 नंबर का आपका इंटरव्यू है, और 100 नंबर का आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है। बात करते हैं फायर की जो पोस्ट निकली है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 बेसिस पे होगा, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंट्रैक्शन पे। तो शॉर्ट लिस्टिंग और इंट्रैक्शन में जैसे कि मेयर फुलफिल द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, है ना, और एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू कैंडिडेट फॉर बीइंग द कॉल्ड फॉर द इंट्रैक्शन। ठीक है, आपका देखो एक्सपीरियंस टू बी मैंडेटरी है, तो वो चीज़ आप विशेष ध्यान रखना, जितना आपको मिल सके दैट इज टू बी ओके। द शॉर्टलिस्ट कमेटी द बैंक डिसाइडेड द शॉर्टलिस्टिंग पैरामीटर्स, देयरफॉर द एडिक्वेट द कैंडिडेट डिसाइडेड बाय द बैंक। ठीक है, और द शॉर्टलिस्टिंग फॉर द इंट्रैक्शन एंड द डिसीजन फॉर द मेकिंग फॉर द कॉल फॉर टू इंट्रैक्शन शैल बी फाइनल, नो कॉरस्पॉन्ड विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंट्रैक्शन। देखो सबसे पहली बात है आपकी जो मिनिमम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, इन 2 चीज़ों के आधार पे ये आपको इंट्रैक्शन के लिए बुलाएंगे। ठीक है, इंट्रैक्शन को आप अगर शॉर्टकट भाषा में अगर समझें तो आप इंटरव्यू समझ सकते हैं। दूसरी बात, आपका ये जो इंट्रैक्शन होगा ये 100 नंबर का होगा। सिविल और इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल वाले में वो 25 नंबर का है, 70 और 30 का रेशियो, क्योंकि उसमें रिटन टेस्ट होने वाला है। और इसमें जो इसकी एलिजिबिलिटी है वही डिफरेंट है, तो इस वजह से इन्होंने इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रखा, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही हो पाएंगे, और उसी के आधार पर एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी के आधार पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 100 नंबर आपके इंट्रैक्शन के लिए रखेंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंट्रैक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होगा ये बैंक पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ों पर जैसे कि इसमें जो बात लिखी गई है इसमें लिखा है कि कितने कैंडिडेट आएंगे, फिर उसके आधार पर डिसाइड होगा फिर उसमें से कितने एलिजिबिलिटी मिलेगी, है ना, कितनों की एलिजिबिलिटी के लिए फिर वो होंगी, क्योंकि पोस्ट 101 है, तो उन्हें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, उन्हें पोस्टें भरनी है भाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो मेरिट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोरिंग एंड द इंट्रैक्शन ऑप्टेन इन इंट्रैक्शन ओनली। सीधी सी बात है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगी तो जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, द वंस द one candidate score and the cutoff, the common marks at the cutoff point. Thus the candidate will be ranked according to their age and descending order in the merit list. देखो आपकी जो है ना जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 2 आधार पे बनेगी। एक जो आपकी मतलब जो आपके नंबर आपके इंट्रैक्शन में आप लेके आओगे 100 में से, ठीक है, और दूसरा है आपकी एज। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर एज, तो जो बड़ा होगा जिसकी एज ज़्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट के 29 साल है और एक कैंडिडेट की एज 29 साल 2 महीने है। ठीक है, तो 29 साल 2 महीने वो पहले आएगा, ठीक, और 29 साल वाला दूसरे नंबर पर आएगा, भले एक दिन का फर्क हो, बट दैट इज टू बी अ मैंडेटरी। नेक्स्ट, द वेटिंग लिस्ट इज टू बी मेंटेन द कैटेगरी वाइज एंड द ऑल पोस्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितनी आपकी कैटेगरी में होंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें बस यही सिलेक्शन प्रोसेस में सब कुछ यही था। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो चीज़ का विशेष ध्यान रखना। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करके रख लें, जैसे कि अपनी रिसेंट पासपोर्ट सिग्नेचर्स, ब्रीफ रिज्यूम PDF, ठीक है, ID प्रूफ का PDF, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का PDF,
ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का PDF, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का PDF, EWS एंड कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप लगवाएं उसका PDF, PWD अगर आप लगाएं तो उसका PDF, ठीक है, और फॉर्म 16 अगर आप करंट एम्प्लॉयर हैं तो उसका CDF। तो ये आपके 10 डॉक्यूमेंट आपके लग सकते हैं और इनका एक प्रॉपर साइज एंड फॉर्मेट जैसे कि आप लिखा हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा 500 KB का होना चाहिए। और अगर जैसे कि आपका फोटो है वो फोटो 20 से 50 KB के बीच में, और सिग्नेचर मेरे ख्याल से 10 से 20 KB के बीच में ही है, ठीक है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वरना फाइल अपलोड नहीं होगी, और जब इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने हो ना तो हमें पहले से प्रिपेयर करके डॉक्यूमेंट बना के रख लेना चाहिए। तो वीडियो बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।